सपना तो सबका रहता है कहीं ना कहीं अपने अपने प्रतिभा के साथ जज करने का। YouTube पे सर्च करने के दौरान आपका जो कंटेंट मिला उसको उस शेड्यूल्ड वे में जो मिला ना, ये सबसे बड़ी बात है। अपने जॉब के साथ जज कर सकूं, यही हमारी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मैं दीप्ति राजपूत हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उन सभी की सक्सेस स्टोरीज लेके आ रही हूँ। ऐसे ही आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ, ये है नीरज कुमार की स्टोरी। आज ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पिरेशन देने वाली है, बिकॉज आज जो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन आता कहाँ से है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के एंड तक। तो वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है और आज इस सक्सेस स्टोरी को पूरा सुन के जाइएगा, बिकॉज आप सभी को पता है कि जून में एग्जाम आने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0। आई होप कि ये जो स्टोरी है आप सभी को बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली है। सो नीरज कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। कैसा लग रहा है आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्शन लेने के बाद? सबसे पहले मैम, चरण स्पर्श आपका आपका सानिध्य मिला और हम यहाँ तक आ गए। इसके लिए आपको और हम अपने पूरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जी। अच्छा, नीरज जी, आप ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड आपने हाल ही में कौन कौन से एग्जाम को क्लियर किया है? मैम, मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश ऑनर्स से। मैंने जी। 2014 में मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया। फिर 16 में मेरा इंटरमीडिएट हुआ और 20 में मेरा बीए हुआ, 22 में बीएड हुआ और 23 में मैंने टीचर के रूप में, बीपीएससी टीचर के रूप में ज्वाइन कर लिया है। वाह, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप बीपीएससी टीआरई 2.0 में शिक्षक के रूप में आपने सिलेक्शन पाया। मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे ये बताइए कि आपने 6 to 8 में सिलेक्शन लिया है या 9th-10th में? मैम, मेरा सिलेक्शन 6 to 8 और 9 10 दोनों में था। चूंकि मैं पीजी नहीं था इसीलिए मेरा पीजीटी नहीं हुआ। ये दोनों में एलिजिबल थे और दोनों में मेरा रिजल्ट हो गया। अपना होम डिस्ट्रिक्ट जिसमें हम मेरा फर्स्ट चॉइस था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, फर्स्ट जॉइन में आपका हो गया। अच्छा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई और अभी फिलहाल आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो? मैम, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सहरसा है और सहरसा के गवर्नमेंट बीएड कॉलेज से मैंने बीएड किया है। उसी में मैंने मेरे अपना इंडक्शन भी किया। और मेरा मेरा जिला से नजदीक मधेपुरा है, इसलिए मैंने फर्स्ट चॉइस मधेपुरा दी और मधेपुरा में मैं पोस्टेड हूँ। वाह। नीरज जी, ये बताइए कि आप इस टीचर एग्जाम में आने का कारण आपका क्या था? आई मीन टू से कि आपने इससे पहले किसी और एग्जाम की भी तैयारी की थी या ये आपका यहाँ पर सपना था कि मुझे टीचर बनना है? मैम, सपना तो सबका रहता है कहीं ना कहीं अपने अपने प्रतिभा के साथ जज करने का। जब मैंने 2016 में अपना इंटरमीडिएट किया, उसी दौरान मैंने अपना एसएससी प्री क्वालिफाई कर दिया और मेंस लिखने के लिए इलाहाबाद चले गया। उसके उसके साथ साथ परीक्षाओं का दौर चलता रहा। रेलवे, बीपीएससी, विभिन्न प्रकार की परीक्षा दिया और पीटी में मेरा होने के बाद आखिरकार मेंस में नहीं हो पाता था। फिर 2023 में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की अधिसूचना आई। फिर मैंने अपना पूरा जोर लगा के अपने मेरिट को जितना भी मेरे पास था उसके साथ अपना जज करते हुए आगे बढ़ता गया। और ये मेरा बीपीएससी में दोनों पेपर में सिलेक्शन हो गया फर्स्ट बार में। वाह, दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपने पहली बार फॉर्म भरा होगा ना? यस मैम, टीआरई 2.0 में मेरा फर्स्ट बार था। टीआरई 1 में हम लोग सिर्फ बीएड थे तो पीआरटी में गए थे। रिजल्ट भी हो जाता लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से हम लोग वहाँ एलिजिबल ना हो पाए। और स्टेट में मैंने आपको फॉलो किया था और वहाँ 125 मार्क्स है मैम हमको स्टेट में। आउट ऑफ 125 कितने में आउट से ऑफ आया? 150 में। ओ ग्रेट। आउट ऑफ 150 में से आपने सिक्योर किए 125 मार्क्स। दैट्स ग्रेट, बहुत यस शानदार मैम। आपने मार्क्स लेके आए आप। और और बीपीएससी टीआरई में डायरेक्ट आपके कंटेंट से स्टेट में आ रहा था वो फर्नीचर वाला सवाल। जब लैपटॉप कंप्यूटर हॉल में बैठे थे तो सिर्फ आपका वो कंटेंट और हमारा वो परीक्षा में जो प्रश्न आ रहा था सब मैच कर रहा था मैम। मैच कर रहा था। अच्छा लगा सुन के कि मतलब वो कंटेंट मैच कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है एक टीचर के लिए कि वैसा पढ़ा, मतलब स्टूडेंट को कम समय में ऐसा कंटेंट दिया जाए कि वो उनके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज्यादा वरदान के रूप में उनको यूजफुल रहे।
है ना। यस और मैम। जो आपके लिए रहा भी, जैसा कि आपने बताया कि मैच किया। अच्छा ये बताइए कि फिर आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 या 9 10th में क्या स्कोर रहा आपका? मैम मेरा 6 to 8 में क्या 80 स्कोर था, और 9 10 में 7 9 था, जिसमें जीएस में मेरा 31 था और इंग्लिश में 48 था हाई स्कूल में। अच्छा, आपका इंग्लिश में 48 मार्क्स था और जो जनरल पेपर था उसमें 39 थे। 31 आउट ऑफ 40। 31। अच्छा, 31 यस मैम। आउट ऑफ 40, ग्रेट। मतलब अच्छा, यहां से मुझे ये आइडिया लग रहा है कि आपका जनरल पेपर में बहुत शानदार स्कोर आपने किया है, 40 में से 31 मार्क्स। तो ये बताओ मेरे को, आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? जीके जीएस है, मैथ है, क्या था? और आपने इतना मैम अच्छा स्कोर कैसे किया जहां बच्चे छोड़ कम के जा रहे थे जनरल पेपर को? ये कैसे किया, ये तो जरूर बताना है स्टूडेंट्स को। मैम इंग्लिश तो, इंग्लिश में हमारे एक गुरुदेव थे, पूज्य गुरुदेव, जो मैं बचपन में मिलते थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जी। फिर नारायण झा और बाबा, फिर उसके बाद डॉक्टर संजय यादव, फिर समीर सुधांशु, फिर आपका सानिध्य यूट्यूब पे मिला। इसको मैं अपना यूटिलाइज करते गया। जहां तक जीएस का सवाल है, हम लोग बीपीएससी का प्रिपेयर करते थे, उसमें 2017 में भी हम 2017 से हम अपना मेंस का प्रैक्टिस शुरू कर दिए थे। वही हमको, ललन बाबू का कंटेंट जो है वही हमको हेल्प करते गया, इसीलिए हमको 40 में 31 आ गया था। मैं पीसीएस का मेंस 2017 से हम देखना शुरू कर दिए थे, इंटरमीडिएट के बाद। वाह, आप बहुत ज्यादा मुझे डेडिकेटेड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर शुरू से ही एक कोई जुनून है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ बनना है। एम आई राइट? यस मैम, डेफिनेटली मैम। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप इस तैयारी को कर रहे थे, इस दौरान आपने क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस किया और कैसे आपने आप उससे बाहर निकले? मैम जब एग्जाम आया तो इससे पहले कोई एग्जाम भी नहीं हो चुका था, फिर इसका कोई प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं अवेलेबल था, कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कंटेंट भी नहीं था। यूट्यूब पे सर्च करने के दौरान आपका जो कंटेंट मिला, उसको उस शेड्यूल्ड वे में जो मिला ना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी हमको कोई मेरा जूनियर पूछता है जो हम कहाँ से पढ़े, मैंने दीप्ति मैम को आप फॉलो कीजिए, वहाँ कंटेंट सीक्वेंस वे में लॉजिकली सजाया गया है, एरान से। उसको अगर हम वहां देखते हैं तो हमको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ता, वहाँ कंटेंट हमको एक सीक्वेंस वे में मिल जाता है। वहां पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा। अभी मेरे पास अब जो इडियम एंड फ्रेजेस का नोट्स, उसका हार्ड वर्क हम यहाँ, अभी हम जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वही हम रूम लेकर हैं, वही से हम इंटरव्यू कर नाइस। तो आपको बीपीएससी टीआरई में वो कंटेंट मतलब कंप्लीटली हेल्पफुल रहा? हैं। यस मैम, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा वो। सारे सेक्टर को टच किया गया है आपके कंटेंट में। चलिए, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है ये बात जानकर कि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। अच्छा, आप नीरज ये बताइए कि आप हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो स्टूडेंट बैठने वाले, उनके लिए कोई 5 एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? मैम सबसे मेन है कि जो हमारे अनुज आने हम्म। वाले हैं टीआरई थ्री हम्म। पॉइंट जीरो में, वो सबसे हम्म। पहले टीआरई 1 टीआरई 2 में जो परीक्षाएं हुई है, उसकी हम्म। कंटेंट को, हार्ड कॉपी को निकाल के देखें, जो क्वेश्चन कहाँ से डाला गया है, उसका जी। सेक्टर क्या है, उसकी डेप्थ कहाँ तक है, किस सेक्टर को टच किया गया है। और जी। प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, जो नहीं हम्म। होगा, मार्क्स कम आ रहा है, मार्क्स वेरी करता है, सेट बाय हम्म। सेट मार्क्स वेरी करता है। और हम्म। आपका जो कंटेंट अभी आ रहा है, उसको हम्म। कंटिन्यू अगर निरंतरता के साथ, हम्म। निश्चित समय के साथ, समय वहां तक, परीक्षा अवधि तक उसको देखते रहे, उसको किसी भी प्रकार के विशेष टॉपिक, विशेष हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी, उसका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी। जो मुझे सबसे बेस्ट एडवाइस लगी वो ये कि बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में जो भी प्रीवियस ईयर है उसका हार्ड कॉपी होना चाहिए। ये मैंने और भी एक दो स्टूडेंट से मैंने बातें की हैं, जहां से मैंने ये पाया है कि जितने भी एग्जाम को क्लियर करने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो हार्ड कॉपी जरूर निकलवा के रखते हैं प्रीवियस ईयर का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ उनके पास होती है, लेकिन वो केवल फोन तक रह जाती हैं और कई बार उनको शायद वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। अगर आपके पास वो हार्ड कॉपी होगी तो आप उनको रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हो, आप उस पर टिक मार्क कर सकते हो, आप उस पर इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस दी सर ने आपको, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि यार बीपीएससी टीआरई के 1.0 2.0 इसका हार्ड कॉपी निकलवा के रखो। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि उसकी भी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ताकि उससे प्रैक्टिस करने में काफी इजी रहता होगा, राइट? प्रैक्टिस करना। यस मैम,
यस, प्रैक्टिस करना। और उससे क्या क्वेश्चन हम पता चलता है, क्वेश्चन का ट्रैक क्या है, क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, उससे हमको इस प्रकार की जानकारियां मिलती है। अच्छा, एक मैम तो एक हाँ बात ऐड बताओ। करना चाहूंगा। अभी जो हाँ। वार्तालाप हो रही है मैम, लाइब्रेरी में वो दिसंबर का महीना था जब यूट्यूब पे एकदम बंद लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। अभी लाइव इंटरेक्शन करने से कुछ ऐसा अनुभूति होता है कि आप हाँ। अगर इस प्रकार अपने शिक्षा दान करते रहे तो कितने आदमी का, कितने बच्चे सेट होंगे। इसके लिए आपको एक बार फिर से शुक्रिया। ओह थैंक यू। मैं सोच रही थी क्या बोलने वाले हो, बट थैंक यू सो मच। अच्छी लगी आपकी ये अप्रिशिएशन। और मुझे ये बताइए नीरज कि मैं अभी आपसे ये पूछने वाली थी कि आपने जैसे आपका जो स्कोर रहा है वो मुझे बड़ा क्यूरियस बना रहा है कि आपने 31 स्कोर किया। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं और जनरल पेपर पे वो डरते हैं मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो मैथ्स को कैसे तैयार करें? कोई भी देखिए मैम, सजेशन आपने कैसे किया? अगर मैम तो एसएससी का मेरे पास नोट्स था, उसको हम रिवाइज करते थे। ओके। अगर छात्र कर रहे हैं तो हाँ। कंटेंट को देखें, सवाल को एक बार जो उसके पास पुरानी नोट्स उसको रिवाइज कर लिया जाए, हर एक सेक्टर को देखा जाए। ज्यादा 80 पे ही फोकस करना बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ 8 मार्क्स उतना भी मायने रखता है, लेकिन उतना भी मायने रखता है जितना हम 80 पे हम अपना कंटेंट पे फोकस करें। ये ज्यादा बेनिफिशियल। ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके। सो अच्छा ये बताओ, जब आपने अपना रिजल्ट पीडीएफ में देखा तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैम पता था जो रिजल्ट आने वाला है, उससे 2 दिन पहले अपने घर पे मम्मी पापा के पास गए और खूब रोए, क्योंकि बहुत सारा फेल्योर था। पूरा रोए, उसके बाद शांति से एकदम रिजल्ट पीडीएफ में देखे, उसके बाद खुशी मनाए, बस खत्म। क्या रिएक्शन था, घर वालों ने क्या बोला? पापा तो एज यूजुअल दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, उनका था अच्छा है। माँ लेकिन बहुत रोई, और हम और माँ मिल के खूब रोए, 20 मिनट तक रोते रहे। तो इसको हम कहेंगे खुशी वाले आंसू, हाँ। यस मैम, यस। चलिए। अच्छा ये बताइए कि और जब आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपने तैयारी की, आपने जब बीपीएससी टीआरई का एग्जाम क्लियर किया, आपने कौन सी इस दौरान वो गलतियां की जो बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? कोई भी ऐसी गलतियां जो आपको बाद में रियलाइज हुआ, आप क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया जैसे कि आप एसएससी एग्जाम्स में बैठे हैं, बीपीएससी का भी बताया आपने, पीसीएस का भी बताया, तो आपको नो डाउट एक्सपीरियंस काफी हो गया एग्जाम्स का, तो यहाँ पर आपको ये एक आइडिया होगा कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एग्जाम टाइम पर। और ये मुझे एक बार जानना है। मैम एग्जाम टाइम पे क्या है, हम कंसर्न टॉपिक को ही देख सकते हैं। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कोर्ट का फैसला क्या आ गया, कितना मार्क्स उसको आ रहा है, ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए। ज्यादा किसी भी चीज पे ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हमारे पास जो कंटेंट है, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आप हमको जो भी बताइएगा अच्छा चीज बताइएगा। फला आदमी ये बोल रहा है, इसको ऐसे पढ़े। हम जब आप मैम को फॉलो कर रहे हैं तो मैम जितना भी जरूरी चीजें होंगी वो तो मैम हमको बता ही देंगे, उनको क्या चीज जरूरी है किसी दूसरे से वो सीख लेने का। मैम जो बता रहे हैं उसको देखेंगे, जो हमारे पास नोट्स है उसको रिवीजन करते जाएंगे, बस हम अपने परीक्षा की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। सोशल मीडिया से ये यहाँ आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीज क्या देखें। मैम को फॉलो अगर विश्वास किए हैं आप पे, तब आप हमको बुलाने नहीं आए थे। हम आपकी क्वालिटी को चेक करके आपके पास आए हैं, आपसे जुड़े हैं, तो आपके हम विश्वास कर सकते हैं ना, आप हमको बेस्ट क्वालिटी दीजिएगा। बस आपको फॉलो कर रहे हैं, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाइस। अच्छा ये बताओ नीरज कि आपको बिहार 24/7 के बारे में कैसे पता चला और आप कैसे हमारी क्लासेस तक पहुंचे? मैम कंपटीशन की दुनिया में तो बहुत दिन से थे। हाँ। हर एक चैनल के बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट से भरे हुए टीचर के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी रखते हैं, किससे क्या पढ़ना है। वही जी। बस आपका लेक्चर मिला, उस लेक्चर के साथ जुड़े रहे, बस। सर्च तो यूट्यूब के बारे में सबको है, सर्च कहाँ से, बस। पर वही ना कि आप अड्डा पे आए, फिर जैसे आप अड्डा पे आए तो कैसे आपके मन में आया कि हाँ बस यही टीचर, अब मुझे सिर्फ इनसे ही पढ़ना है? ये क्या था, मतलब बस कैसे? सर्च किए, सर्च। आपका आपका टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है ना मैम, वो शब्द में बयां ही नहीं कर सकता। ऐसा एक्सपीरियंस आपका देख के बस जुड़े रहे, बस विश्वास किए, जो बस जुड़े रहना जुड़े रहना है। ओके। है। काफी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है। नीरज ये बताइए कि घर में आपके कौन कौन है?
सर मैम मुझे कोई भाई नहीं है, यानी कि मैं इकलौता हूँ। और मेरी एक सिस्टर है, वो अभी डाइट यानी कि गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज से डीएलएड कर रही है, सीटेट इस बार भर रही है। बस मम्मी पापा है। मेरा रहन सहन मौसा मौसी के पास हुआ है, 10 साल तक मैं मौसा मौसी के साथ रहा। वो लोग भी शिक्षक थे माध्यमिक विद्यालय में। ओके नाइस। अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है कि अभी आप 11th 12th के बारे में सोच रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर? ये मैम वो सोच रहे हैं, चूंकि ग्रेजुएट पीजी है नहीं, इग्नू से कर लिए हैं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर में एडमिशन है। पीजी तैयारी क्या प्लस टू को तो देखेंगे, लेकिन 17वीं बीपीएससी फिलहाल टारगेट है, सितंबर में उसमें अपियर होना अच्छा, एक और चीज मुझे बताएंगे कि आप जब तैयारी कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 2.0 की, तो उस दौरान आपने प्रैक्टिस किस तरीके से किया? क्या आपने सोर्स चुने प्रैक्टिस करने के, इंग्लिश के लिए या किसी और सब्जेक्ट के लिए, या जैसे मैं कंप्लीट टेस्ट अगर आपने किया वो कैसे आपने किया? है। मैम एक ऐप आता है, उस पे टेस्ट देते थे और उसका एनालिसिस देखते थे, और फिर जी। उसको पुनः रिवाइज करते थे, देखते थे कहाँ गलती हुई, हार्ड वर्ड को सेलेक्ट करके कॉपी में लिख लेते थे, और वो लगातार उस टेस्ट को देते रहते थे 5 दिन 4 दिन। ओके ओके। तो प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है क्या स्टूडेंट को? मैम कंटेंट ही देखा जाए बेटर है। एग्जाम के नजदीक में 2 4 अगर प्रैक्टिस सेट दे दिया जाता है तो थोड़ा सा हम्म। एग्जाम वाला वाइब्स आ जाता है, और कोई खास अच्छा, तो ये बताएंगे जो आपका हमारे बिहार अड्डा 24/7 पे जो मैराथन क्लास चली, उनसे आपको हेल्प मिली? नहीं। बहुत हेल्प मिली। तो मैराथन तो ज्ञान का भंडार है। मैराथन सबको देखना चाहिए, और यही मैराथन नहीं, जो दिसंबर में मैराथन आपके द्वारा किया गया है उसको भी देखना चाहिए। यही ओके। सिर्फ नया मैराथन नहीं देखना है उसको, वो भी देखना है। आप उसको बोल दीजिएगा मैम सब। अच्छा, तो अभी आपने यूट्यूब से ही सारा स्टडी किया था और सिलेक्शन ले लिया? यूट्यूब से भी किए थे, लेकिन मित्र पेड कोर्स लिए थे। पेड कोर्स भी लिए थे? मित्र नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। चलिए ठीक है। और कोई भी एक लास्ट मैसेज जो हमारे स्टूडेंट को आप देना चाहो? पूरा मोटिवेट रहिए, आप लोगों का एग्जाम तय होना निश्चित है। अभी आप ही लोग अग्रिम पंक्ति में हैं। मैम से जुड़े रहिए, और मैम के अनुभव का फायदा उठाइए। थैंक यू। तो नीरज, आपकी जर्नी को जानकर बहुत हमें खुशी मिली, और आपके अग्रिम भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि आने वाला जो आपका भविष्य है वो और भी शानदार रहे। जो भी आपके सपने हैं वो जरूर पूरा हो। और जिस तरीके का आपका डेडिकेशन है, एंथुजियाज्म है, जो मुझे पता चल रहा है, बातों से ही पता चल रहा है, वो लग रहा है कि आप काफी डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हैं। और इसी तरीके से मैं सारे स्टूडेंट को कहना चाहूंगी कि जैसे सर ने आपको काफी सारी एडवाइस दी कि एक तो रेगुलर रहना है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको करना चाहिए, तीसरा जो बात कही इन्होंने कि हार्ड कॉपी, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा हार्ड कॉपी इसके लिए। अच्छा, एक और मुझे लास्ट बताइए कि आपने वोकेबलरी सेक्शन को या रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन को किस तरीके से टैकल किया एग्जाम के दौरान, और क्या सोर्सेज आपने उससे पहले यूज किए थे प्रैक्टिस के लिए? यस, रीडिंग कम्प्रिहेंशन तो बहुत जरूरी है। उसमें एक एसएससी का प्रीवियस नोट्स था, उसको देखते थे और उसका क्वेश्चन लगाते थे। कम से कम हम्म। 5 से 10 कम्प्रिहेंशन जरूर लगाना चाहिए। और जहां तक हार्ड वर्ड का सवाल है, जो वर्ड हमको परिचित नहीं है उसको मेंस कॉपी में लिखिए और देखिए। यहाँ तक कि मैम हम अपनी क्लास में भी जाते हैं तो हम अपना कंटेंट के हार्ड वर्ड को देख के जाते हैं, और क्लास से निकलने के बाद बच्चा जो थैंक यू सर बोलता है ना, वही सबसे बड़ी अनुभूति मिलती नाइस। अच्छा, अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी आप पढ़ाने जा रहे हो क्या, कैसा है। लगता है बेस्ट आपको? मैम। बेस्ट बेस्ट। मैम। ये अपने अपने जॉब के साथ जज कर सकूं, यही हमारी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है। वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत शानदार। तो आपकी जर्नी को जानकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई नीरज, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको नीरज जी की जो कहानी है वो काफी प्रेरणादायक लगी होगी, और इसी प्रकार से नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक और कहानी से रूबरू कराऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानियां आपको प्रेरित करेंगी, और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली ये मोटिवेशन का काम करेंगी
क्योंकि एक मोटिवेशन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट से मिल सकती है, और मोटिवेशन ही नहीं, इनकी तरफ से जो एडवाइस आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही है कि जो स्टूडेंट की तरफ से हमें जो एडवाइसेस मिल रही हैं वो सबसे बेस्ट है। तो ये एडवाइस आप जरूर इसको अपने माइंड में कैप्चर करके रखें, और साथ ही साथ इन एडवाइस को फॉलो भी करें, बिकॉज एग्जाम में टाइम बचा है बहुत कम। एग्जाम हमारा होने वाला है जून में, तो सभी स्टूडेंट तैयारी में जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी प्रकार की कहानियों को मैं आपके साथ लेके आती रहूंगी। हमारी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राधे राधे।